नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की क्लास राजस्थान जीके पर होने वाली है। हमेशा अपन रात को 9 बजे पढ़ते हैं और दोस्तों मिक्स मसाला होगा आपके लिए। राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों पर टेस्ट करने वाले कतई जहर क्लासेज होगी। अब पढ़ लो, सुनहरा अवसर है प्यारे दोस्तों। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से जवाब देना है। आज अपन जो है ना दोस्तों, वैसे सुपरफास्ट करेंगे लेकिन जानकारी भी दूंगा, तो आपको बस बने रहना है अंत तक। और आपको ये भी देखना है कि आप 40 में से कितने प्रश्न सही कर पाएंगे। चलिए तो देखिए दोस्तों, इनमें से असंगत जो है ना वो क्या है। आज थोड़ा लेट भी हूँ, उसके लिए क्षमा। और क्योंकि दोस्तों नेटवर्क की भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो ये आज लेट हो गया। देखिए, इनमें से असंगत चित्रकला संस्थान दे रखा है और संस्थान मतलब आप कह लो जिला दे रखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अंकन जो चित्रकला संस्थान है ना, ये भीलवाड़ा में सही है। चित्तेरा जो जोधपुर में सही है। पैग अपन ने कल बात करी थी कि पैग तो भैया अपने कहाँ पे बनते हैं, जयपुर में ही पैग लगते हैं। और धोरा की बात करें, बाड़मेर में नहीं है। धोरा जो है ना, ये जोधपुर का ही कला संस्थान है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आता है, बिहारी सतसई की रचना जो है ना किस शासक के द्वारा या फिर किस शासक के काल में की गई थी। बिहारी सतसई की रचना दोस्तों किसने की थी? बोले सर बिहारी ने की थी, बिहारी मल ने। ठीक है साहब, ठीक है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि भाई किसके समय, तो राजा जय सिंह मतलब मिर्जा राजा जय सिंह हो जाएगा। अपना बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जयपुर शैली की विशेषता इनमें से सही कौन सी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जयपुर शैली की विशेषता से संबंधित सही है। इसका जो प्रमुख जो पक्षी है ना वो घोड़ा और मोर है, सही है क्या। प्रमुख वृक्ष की बात करें पीपल और वट, सही है क्या। प्रमुख रंग की बात करें तो हरा रंग, सही है क्या। और उपरोक्त सभी या फिर, तो दोस्तों राइट आंसर अपना डी ऑप्शन ही होगा। उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। प्रमुख पक्षी की बात करें तो घोड़ा मोर है, वृक्ष की बात करें पीपल वट है और हरा भी है कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग जो कहलाता है ना वो कुषाण काल का कहलाता है या फिर, देखिए दोस्तों, या गुप्त काल का या हर्यंक काल का या फिर मौर्य काल का। कुषाण काल की बात करें तो मथुरा शैली और गांधार, मुख्य रूप से गांधार शैली। तो ये इन शैलियों का जो है ना उद्भव कहाँ से होता है, कुषाण काल से होता है, ठीक है। कनिष्क इसका महत्वपूर्ण राजा हुआ था। और फिलहाल अपना राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण युग मतलब प्राचीन भारत का माना जाता है। डूंगरपुर का हड़मतिया मेला जो है ना दोस्तों ये कब भरता है। नंबर 5 क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। डूंगरपुर का हड़मतिया मेला जो है ना ये कब भरता है। बोले सर कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। अच्छा एक बात पूछे आपसे, जो माघ पूर्णिमा का जो है ना ये मेला अपना बेणेश्वर का मेला भरता है दोस्तों माघ पूर्णिमा को, ठीक है। और वैशाख पूर्णिमा की बात करें तो ये जो है ना वैशाख पूर्णिमा को ये अपने बोरेश्वर का मेला भरता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा प्रश्न था। और यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन को लॉक कर दिया आपने। राजस्थान के किस जिले में खंभों का अजायब घर है। आपने कहा सर खंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है। सर रणकपुर को कहा जाता है, ठीक है। आपको इतना याद है ना, तो फिर तो आप कर ही लेंगे कि सर रणकपुर जो है ना ये पाली में है। और इसका निर्माण जो है कुंभा के जो थे ना वित्त मंत्री धरणक शाह ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? धरणक शाह ने करवाया था, ध्यान रखिए दोस्तों। और शिल्पी की बात करें तो देपाक शिल्पी थे। कुंडा पंथ की स्थापना किस लोक देवता द्वारा की गई। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बताया कि भाई यहाँ पे प्रश्न आपके लिए नए आपको देखने को मिलेंगे। कुंडा पंथ की स्थापना कौन से लोक देवता ने की थी, तो मल्लीनाथ जी ने की थी दोस्तों। कौन से लोक देवता ने? मल्लीनाथ जी ने, ठीक है। और मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा में मंदिर भी है दोस्तों। कहाँ पर है? तिलवाड़ा सर बाड़मेर वाला क्या? हाँ जी मेरे दोस्तों। और यहाँ पे चैत्र महीने में मेला भी पड़ता है, चैत्र मास में मेला भी पड़ता है और लूनी नदी के किनारे, ठीक है साहब। ओके, ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक को गुर्जरेश्वर कहा जाता था। गुर्जरेश्वर किसे कहा जाता। कितना आसान सा प्रश्न है दोस्तों। और आपने ये तो पढ़ा ही होगा गुर्जर प्रतिहार, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। गुर्जेश्वर जो है ये प्रतिहारों को कहा जाता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस लोक देवता ने उगम सिंह भाटी से योग साधना की दीक्षा ग्रहण की थी। किस लोक देवता ने उगम सिंह भाटी से लोक साधना की दीक्षा ग्रहण की थी। तो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तलीनाथ जी, ठीक है। और
किसकी प्रेरणा से? पत्नी की प्रेरणा से। पत्नी का नाम था रूपा दे। रूपा दे की प्रेरणा से मतलब उगम सी पार्टी से इन्होंने योग साधना ली थी। अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम मृण मूर्ति जो है ना कौन से स्थान से प्राप्त हुई? किस स्थान से प्राप्त हुई? तो प्यारे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अपना बूंदी। सर बूंदी तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो भैया नैनवा तो है ना? हाँ सर है, तो नैनवा बूंदी हो जाएगा महिषासुर मर्दिनी। गागरोन की बात करें ये अपने झालावाड़ में, और ये जो गागरोन का यहाँ पे किला है जो कि सबसे महत्वपूर्ण जल दुर्ग कहलाता है। रेड की बात करें प्राचीन भारत का टाटानगर, प्राचीन भारत का टाटानगर जिसे अपन बोलते हैं। और अगला जो है ये कालीबंगा का मतलब काली चूड़िया कह लो शाब्दिक अर्थ, और ये जो अपने कहाँ पर है बोले सर हनुमानगढ़। चलो साहब, चिक्कारा वाद्य यंत्र मुख्यतः कौन सी जाति अपने काम में उपयोग लेती है? चिक्कारा जो वाद्य यंत्र है ना कौन सी जाति उपयोग में लेती है? और इसके अंदर जो है ना मतलब लकड़ी और तार के टाइप का, मतलब लकड़ी के ऊपर तार बंधी हुई होती है, ठीक है। और ये जो है ना मेव और गरासिया दोनों जनजातियां इसका प्रयोग करती है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है नंबर 12 की भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह ने, राजा राम ने, या भारमल ने, या सूरजमल ने? आपने कहा सर इसका राइट आंसर तो क्या ही बताएं, सूरजमल हो जाएगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। और 1733 से लेकर 1741 तक इसका निर्माण चला था। और चलो साहब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? शासन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए महेंद्र राज सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, महेंद्र राज सभा की स्थापना किसने की थी? तो सज्जन सिंह ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है, शासन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए। राइट आंसर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। और इन्होंने की थी 1880 में इसकी स्थापना की थी। और इनका जो शासनकाल रहा था ना वो रहा था 1874 से 1884 तक। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के समकालीन जयमल और फतेह थे? जयमल और फतेह जो थे ना ये कौन से मुगल शासक के समकालीन थे? आपको पता तो होगा ही दोस्तों कि जयमल और फतेह जो है ना इन दोनों की गजारूढ़ मतलब पाषाण की मूर्तियाँ बनवाई थी अकबर ने। और ये जो है ना जो 1567 में जो युद्ध हुआ था ना अकबर के द्वारा जो किया गया था जिसमें साका भी हुआ था, तो जयमल और ये फतेह ये उस समय यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। एक राठौड़ कल्ला भी यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न आता है कि गुजरात के सोलंकी शासक अजयपाल के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? गुजरात के सोलंकी शासक अजयपाल के समय मेवाड़ के जो शासक थे ना वो कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर अपना हो जाएगा ए ऑप्शन, रावल सामंत सिंह हो जाएगा। रावल सामंत सिंह हो जाएगा, इसको लॉक करेंगे आप सभी मिलके, और ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसमें अजयपाल जो है हारे भी थे, गुजरात के सोलंकी शासक अजयपाल बिल्कुल हारे थे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी बनास योजना से किस जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? ये बताइए। पश्चिमी बनास योजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, ठीक है। और ये जो है ना पिंडवाड़ा तहसील में स्थित है दोस्तों, पिंडवाड़ा तहसील में मतलब निर्मित है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाई महारावल सहसमल जो है ना ये कहाँ का शासक था? महारावल सहसमल दोस्तों जल्दी से बताइए, सिरोही का या डूंगरपुर या बांसवाड़ा या फिर जैसलमेर? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना डूंगरपुर दोस्तों। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर को लॉक कर देंगे सभी भाई बहन, मतलब बी ऑप्शन। और ये गोहिल शासक थे, ठीक है ना। महारावल सहसमल आपको पूछा है, ठीक है। और एक सहसमल वैसे सिरोही का भी था लेकिन वहाँ पे महारावल नहीं लगेंगे, महारावल तो केवल और केवल डूंगरपुर और जैसलमेर के शासकों के आगे ही लगते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, राजस्थानी शब्द मड का तात्पर्य क्या है? मड का तात्पर्य क्या होता है राजस्थानी शब्द में? ये प्रश्न अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अंदर तो नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा, गढ़ा भी नहीं होगा, किला हो जाएगा। किले को आप दुर्ग भी बोल सकते हैं दोस्तों, या मठ भी बोल सकते हैं वैसे। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। कोडम दे जो थी ना प्यारे दोस्तों, वो ए रणमल की माँ थी, जोधा की पत्नी थी, या रणमल की पत्नी, या उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, कोडम दे जो थी ना, ये सीधा सीधा जवाब है कि राव जोधा की पत्नी, सॉरी राव जोधा की तो माँ थी, है ना, मतलब राव रणमल की पत्नी थी। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और बीकानेर में एक बावड़ी भी है, कोडम देसर ऐसे नाम से बावड़ी भी है बीकानेर में। तो ध्यान रखना यहाँ पे राइट आंसर कोडम दे जो थी ना, ये राव रणमल की पत्नी और जोधा की माँ थी, जोधा की माँ थी प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है कि भाई मरु चक्र नाम से पत्रिका किसकी है? इनमें से मरु चक्र जो पत्रिका है ना, वो इनमें से किसकी है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय की, या राजस्थान सिंधी अकादमी, या राजस्थानी प्रचारण सभा, या रूपायन संस्थान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, रूपायन संस्थान जोधपुर। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये आपका। और अगर देखा जाए सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का, तो इनकी एक पत्रिका योजना पत्रिका के नाम से दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, योजना पत्रिका। और राजस्थान सिंधी अकादमी की बात करें तो सिंधु दूत नाम से इनकी एक पत्रिका है, सिंधु दूत। ठीक है, और प्रचारिणी को आपको पता ही है, मरुवाणी है नाम से। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रचारिणी सभा की मरुवाणी, सिंधी अकादमी की सिंधु दूत और योजना। अगला प्रश्न आता है, ताराचंद 1857 विद्रोह। देखिए दोस्तों, ताराचंद जो है ना 1857 विद्रोह के क्रांतिकारी थे, जो कौन से जिले से बिलोंग करते थे? टोंक से, कोटा से, जयपुर से, या बीकानेर से? ये बिल्कुल आसान है और राइट आंसर हो जाएगा टोंक जिला। इन्हीं की मतलब इन्हीं के द्वारा कह लो, या फिर इन्हीं के साथियों ने सभी ने मिलकर 1857 में कर्नल जैक्सन की सेना को निम्बाहेड़ा में रोका था। कहाँ पे? निम्बाहेड़ा में रोका था दोस्तों, ध्यान रखना, निम्बाहेड़ा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आता है, अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा था? ये प्रश्न भी पहले अपन ने पढ़ा भी है। कवि सूर्यमल मिश्र ने कहा, जयदयाल भटनागर ने, शंकरदान सामोर, या केसर सिंह बारट। तो कवि शंकरदान सामोर जी ने कहा कि अंग्रेजों को मतलब क्या कहा कि मुल्क का मीठा ठग है। ठीक है साहब, और ये जो थे ना, ये कहाँ से थे? बोले सर सुजानगढ़। अच्छा, सुजानगढ़ सर चूरू में क्या? हाँ जी, चूरू में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इन्होंने जो है ना देशभक्ति की कविताएं भी गाई थी। सारंगपुर के युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ था? सर एक साइड तो मेवाड़ था, हाँ एक साइड तो मेवाड़ था, मुझे भी पता है, लेकिन सेकंड मतलब जो सामने वाला था ना, वो बोले सर वो मालवा का था। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। देखिए मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, ठीक है, और ये जो कुंभा था मेवाड़ का, इन दोनों के मध्य ये हुआ था युद्ध। और उसके बाद इस युद्ध में कुंभा जीता भी था, और इसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। चलो साहब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार जो थे ना, जिनका मूल स्थान कौन सा था? ये आपको बताना है, धौलपुर, भरतपुर, मारवाड़, या फिर बांगड़। तो दोस्तों आपको पता होगा कि खानवा युद्ध में वीरता से प्रसन्न होकर मतलब अशोक परमार को जागीर दी थी बिजोलिया की, और ये आपका राइट आंसर यहाँ पे भरतपुर हो जाएगा। ये अशोक मेहता पहले जो थे, अशोक परमार जो पहले थे ना, ये भरतपुर के थे, सांगा ने इनको जागीर प्रदान की थी। अगला प्रश्न आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा? देखिए दोस्तों, खैराबाद किसका नाम रखा अलाउद्दीन ने, ये आपको बताना था। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा शिवाना दुर्ग, 1308। जी सर, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कुएं के पास वाली भूमि क्या कहलाती थी? मतलब उस समय प्राचीन काल में कुएं के पास वाली भूमि जो है ना क्या कहलाती थी?
तो दोस्तों खडला खड या मेय या डेमरू, बोले सर डेमरू कहलाती थी, इसी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और ये जो खडला खड जो था ना, ये लकड़ी पर, एक प्रकार से लकड़ी पर कर था दोस्तों, है ना, टैक्स था। और ये जो मेय है ना, ये अनाज के रूप में जो भूमि कर हुआ करता था वो। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान टाइम्स नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए जयनारायण व्यास, ऑप्शन बी रामनारायण चौधरी, ऑप्शन सी है गोकुललाल असावा और डी में कुछ भी नहीं है। दोस्तों राजस्थान टाइम्स नामक समाचार पत्र जो है ना, वो इनमें से किसी के ने भी शुरुआत नहीं किया था। ये क्या था, बख्शी लक्ष्मण दास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसके बारे में देखिए, पूरी जानकारी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान टाइम्स की जो है ना, अपने स्थापना कहाँ से की जाती है? अजमेर से की जाती है। कब की जाती है? 1885 में। किसने की थी? बख्शी लक्ष्मण दास ने। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मावठ जिससे होती है ना, वह है। मावठ किससे होती है? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ से, या फिर चक्रवात से, या मानसूनी पवन, या उपरोक्त सभी। पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा अपना राइट आंसर। बहुत ही सिंपल वे से ये प्रश्न पूछा गया है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये मावठ जो है ना, शीत ऋतु में आती है और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी होती है, ठंड भी पड़ती है उससे। ललित विग्रहराज का रचयिता जो है ना, सोमदेव, किस चौहान शासक के दरबार में था? अब आपको ये पता होना चाहिए कि सोमदेव जो थे ना, उन्होंने ललित विग्रहराज लिखा, और ये थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। मतलब राइट आंसर होगा अपना डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। और इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकली नाटक की भी स्थापना की थी। धौलपुर 27वां जिला था, जो कि कब बना दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, 28, 29 और 30, ये तो अपना दौसा, 12 और राजसमंद, ये 1991 में बने थे दोस्तों। ध्यान रखना है तीनों। और यहाँ पे अपना राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा लॉक। मतलब अगस्त 1982 में बना था धौलपुर। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। AW दक्षिण राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, गलत है, ये सही, ये भी सही, ये भी सही है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कोटा के किस शासक ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास रख दिया था? कोटा के वो कौन से शासक थे जिन्होंने अपना नाम बदल दिया था, जिनको वैराग्य प्राप्त हो गया था? और वे थे राजा महाराव भीम सिंह। और दोस्तों मतलब कि इनकी बात करें तो ये जब मतलब बनारस गए थे, वापस आ रहे थे, तब इनको वैराग्य प्राप्त हो गया। इन्होंने नंदगांव रख दिया था। किसका? कोटा का नाम नंदगांव रख दिया था। ठीक है। और जो शेरगढ़ था, शेरगढ़ का नाम रख दिया था अपने, क्या रखा था समझ गए, मतलब बरसाना नाम रखा था। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन शिलालेखों में बूंदी का क्या नाम मिलता है हमें? प्राचीन शिलालेखों में बूंदी का नाम हमें क्या मिलता है? हाड़ौती, बंधु घाटी, वृंदावली, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राचीन शिलालेखों में बूंदी का जो क्या नाम मिलता है अगर पूछा जाए तो वृंदावली कर लियो, सी ऑप्शन ध्यान रखना। ठीक है। कोटा राज्य का दुर्गादास किसे कहा जाता है? कोटा राज्य का दुर्गादास किसे कहा जाता है? गुमान सिंह को, उमेश सिंह को, या राम सिंह को, या जालिम सिंह को? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और राइट आंसर आपका यहाँ पर भी डी ऑप्शन हो जाएगा। जालिम सिंह को कोटा राज्य का, मतलब उस समय राज्य ही कहलाता था ये, तो जो है दुर्गादास को कहा जाता है। किसको? जालिम सिंह को दुर्गादास कहा जाता है। और उदय सिंह महाराणा ने इनको
राज राणा की उपाधि भी दी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, 20 मिनट हुए अपने, खूब है साहब, कल आप कहेंगे तो 5 एक्स्ट्रा कर लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही करेंगे। राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, बहुत आसान। कालूलाल माली कालूलाल माली बैठे थे। और अगर पूछा जाए गिरिजा व्यास का, तो ये प्रथम महिला है। ठीक है, तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था प्यारे दोस्तों, और हाँ आज अपने 35 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो टॉप 10 की लिस्ट बनेगी। अब क्विज शेयर नहीं करेंगे, शेयर करेंगे साहब, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आता होगा वेबसाइट का। तो हमेशा रात को 9 बजे सोने से पहले या 10 बजे सोने से पहले एक बार वेबसाइट पर जो लेटेस्ट पोस्ट है ना, वहाँ पर जाके ज़रूर देखना कि आज क्या क्या पोस्ट हुई है, तो आप देख सकते हैं उसको, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिखाऊं, लेकिन उससे पहले कल की लिस्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। जो सबसे पहले आंसर देने वाले भाई बने थे वो इस प्रकार से थे, और सबका नाम, मतलब जिन्होंने दिया आंसर उन सभी का नाम आ गया है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में मानवी SGNR, सेकंड पे मनीषा सारस्वत जी, थर्ड पे आदर्श सर का फैन में MK जी, और फोर्थ पे सोनू कुमारी जी, 5 पे है R गुर्जर लिच्छाना, 6 पे सलीका जहांगीर, 7 पे ब्राइट फ्यूचर, नंबर 8 पे टीना राठौड़, 9 पे राखी पारिक, और नंबर 10 पे सुरेश शर्मा बाड़मेर। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रह के क्लास का आनंद लिया। एक क्वेश्चन जो है मैं आपको देना चाहूँगा, आप सभी तैयार हैं ना? तो प्यारे दोस्तों, ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन है कि राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब हुई थी, मतलब कौन से सन में हुई थी? इसका जवाब जल्दी से देना है आपको, और फिर देखते हैं आप में से किन किन का नाम कल की लिस्ट में आता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी ने उत्तर दे दिया होगा, और आप सभी को बहुत सारा सैल्यूट। उम्मीद करूँगा कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट, और वो भी बहुत ही निःशुल्क। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।